हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम आए हैं एक भरतपुर क्या, अब तो डीग ज़िला है, डीग ज़िले के एक दूरस्थ गांव थेरावर में। और मैंने सुना था कि यहाँ पे एक किसान ने बड़ा अच्छा एक बाग बनाया हुआ है, तो मैं उस बाग को देखने आया हूँ। ये साइड में आप देख पा रहे हो। और अब अंदर आके हम इसका डिटेल रिव्यू बना के आपको दिखाते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और अब हम पहुंच गए हैं, ये गाड़ी मैंने पार्क कर दी है। और फिर अब हम मिलते हैं हमारे जो इस फार्म हाउस के ओनर हैं, ये प्रकृति गार्डन स्टूडियो। प्रकृति गार्डन स्टूडियो इन्होंने इसका नाम रखा है। और थेरावर एक जो कि बहुत ही रिमोट गांव है, रिमोट विलेज है, इसमें इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि हाँ, कुछ अलग भी किया जा सकता है। यदि आप लाइफ में चैलेंजेस यदि लेने का मादा आपके अंदर है, तो आप कहीं भी जंगल में मंगल भी आप कर सकते हैं। तो अभी मेरे सामने हैं मिस्टर दालचंद सिंसिनवार, जो कि दिल्ली पुलिस में वर्किंग है। और इन्होंने गांव में ना सिर्फ अपने गांव में बल्कि और भी 2-3 जगह इन्होंने फार्म हाउस इस तरह के बना रखे हैं, प्रकृति गार्डन्स। और इनके बारे में इन्हीं के मुंह से हम जानते हैं कि कैसे इन्होंने ये सब करने की ठानी। तो दालचंद जी बताएं हमारे किसानों के लिए कि कैसे ये ख्याल आपके मन में आया। मैं बेसिकली तो सबसे पहले किसान हूँ और मजदूर हूँ, बाकी जो है उसके बाद में है। मैं वर्किंग सब इंस्पेक्टर हूँ दिल्ली पुलिस में। ओके। इसके साथ साथ ही मेरा वियतनाम में सी बीच पे एक 5,000 स्क्वायर मीटर में एक रिजॉर्ट है। तो ओके इसलिए मेरा बाहर आना जाना काफ़ी होता था जी। वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, जापान और अपना ताइवान। मैं बहुत जगह घूमा। फिर मैंने सोचा कि अपने यहाँ ऐसा क्या किया जा सकता है सेलेक्टिव, जो कि कामयाब हो सकता है क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग। और दूसरा यह है कि सोशल हिसाब से भी जिसको लोग अपना सकें। कोई वेल नोन चीज, फ्रूट या इस तरह का होना चाहिए जी जी जिससे जी। कि नाम से हो। मैंने चाइना में देखा, वियतनाम में देखा, ड्रैगन फ्रूट की खेती काफ़ी मात्रा में होती है वहाँ पे। ओके। और वहाँ की 70% जीडीपी जो है वो ड्रैगन फ्रूट पे कवर करती है। जी जी जी। तो फिर मैंने देखा ड्रैगन फ्रूट का वहाँ पे टेम्परेचर की फ्लैक्चुएशन नहीं है, और अपने तो राजस्थान है, टेम्परेचर की फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके। तो शायद सरवाइव नहीं होगा। तो फिर भी मैं वहाँ से कुछ ड्रैगन फ्रूट्स के सैपलिंग्स लेके आया। जी जी। फिर काफ़ी देशों में घूमने के बाद में मैंने कुछ वेराइटियाँ चुनी, जैसे सीडलेस है, वो एक जापान की वेराइटी है, एक ताइवान है, थोड़ा सा उसका खजूर जैसा टेस्ट है, काफ़ी जी मीठा जी है। जी जी। और फिर थाई एप्पल है। थाई एप्पल में दो वेरिएंट हैं, एक है ग्रीन है और एक येलो है। जी। इसके बाद में एक दो स्पीसीज हमने और चुनी। तो टोटल मेरे इसमें फार्म हाउस में 8 प्रजातियां हैं, जिसमें ओके। से अभी आज कितनी डेट होगी आज? आज 2 मार्च है। 2 मार्च है, जिसमें से 2-3 वेराइटी है तो अभी स्टार्ट नहीं हुए, वो लेट होंगी हमारे ओके। हिसाब से। तो बाकी अभी 4-5 वेराइटियां हमारी वर्किंग चल रही हैं, जी मार्केट में जी अच्छा रेस्पॉन्स है। अभी जी 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 स्टार्टिंग में हमें क्या है कि यहाँ पे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जी। नई चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन, उनके टेस्ट को लेके, उसके मार्केट को लेके। अभी सबसे पहले तो ये है कि लोगों के मुंह लगे, उनको टेस्ट का पता लगे, सही फिर बात। वेराइटी का पता लगे, और उसके बाद आती है बात रेट पे। जी। तो ये काफ़ी अच्छा काम है। और मैं तो चाहूँगा कि किसान करें, लेकिन ये छोटे मोटे किसान की बस की बात नहीं है सही है। कि अगर इसकी बाउंड्री वाल आपने प्रॉपर तरीके से नहीं की तो किस किस से झगड़ा करोगे। छोटे सही छोटे बात है। बच्चे हैं, बेर तोड़ लेंगे, हाँ हाँ उन हाँ पे हाँ। पीछे झगड़ा नहीं जाता है। हम्म। तो तो सर, अभी ये हम टहलते टहलते बात करते हुए हाँ हाँ कौन हाँ। कौन सी प्रजाति है, क्या जी क्या प्रोडक्शन है, जी और इवन चैलेंजेस भी जो जो आप फेस कर रहे हैं जी वो जी। बताएं। लाइक अभी ये क्या चल रहा है, ये जो मशीनरी वर्क में आप क्या ये करा रहे हैं ये। एक तो स्टाफ के लिए रहने के लिए कुछ गोडाउन है, ओके। तो कुछ उठने बैठने के लिए, और इसके ऊपर एज ए गेस्ट हाउस बनाऊंगा मैं। जी जी जी। ये स्विमिंग पूल है, ये तैयार हो ओके। जाएगा ये दो स्विमिंग तीन पूल। महीने में। जी। तो ये मैंने बेम्बू लगा दिए थे पहले ही, क्योंकि ओके। हमारे यहाँ हवा का प्रेशर जंगल में काफ़ी ज़्यादा होता है, जी। और ऊपर से लू चलती है, गर्म हवाएं। हाँ हाँ तो जिससे मकान ठंडा रहे, हाँ हाँ। शेड रहे। और बेम्बू एक ऐसा पौधा है कि ये हवा के प्रेशरों में फ्लैक्चुएट होता है, जी। टूटता नहीं है। ओके। तो इसीलिए मैंने ये गोल्डन टाइगर प्रजाति चुनी इसके लिए। ओके। लुक वाइज भी अच्छा, आप देख सकते हैं, इसमें एक धारी होती है इस तरह की।
जिस ओके। तरह से टाइगर में कलर होता है, हाँ 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 उसी हाँ। तरीके से ये गोल्डन कलर में ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है, तो गोल्डन टाइगर बेम्बो है। तो ये मैं स्पेशली दिल्ली से लेके आया। तो ओके। इसके अलावा मेरे 3 फार्म हाउस और हैं। हम्म। एक दिल्ली में है, एक ओके। मथुरा में है और एक अलीगढ़ में है। जी तो जी जी। वहाँ तो मैं मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह उगाता हूँ। ओके। क्लाइटोरिया टर्मिनेटा है, लेमन ग्रास है, जैसी जी डिमांड होती है। जी 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 जी। तो मेरे को 1600 जड़ी बूटी की नॉलेज है अच्छा। कि कौन सी जड़ी बूटी की पहचान क्या है। हम्म। तमाम हिंदुस्तान के आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज, हम्म। वो सब वहाँ से जो बच्चा पीएचडी करता है, बीएमएस करता है, जी। तो उनके लिए मैं ऑथेंटिफिकेशन के साथ में प्लांट्स उपलब्ध कराता हूँ। ओके। वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, बीएसआई से या किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से अप्रूव्ड होता है और उसके बाद उस पर पीएचडी होती है। ओके। तो पीएचडी जो स्टूडेंट्स करता है उससे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, इसका हाँ हाँ। फीडबैक क्या है, तुमने जी क्या जी नया जी। किया है, वो सही मुझे बात है। बताना है। ऑन तो ग्राउंड उसको एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूट नॉलेज को। करना है सही बात है। जिससे वो पब्लिक तक पहुंचे। फिर जी दूसरा जी जी। ये है कि मेरी 4 वीडियो हैं, मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे हूँ। ओके। टीवी कैलाश भाई राहुल चौधरी, वो सबसे ज्यादा चली है मेरी। तो ओके। बिजनेस ओके। उसमें मेरे को सेक्टर में आपका राहुल चौधरी यूट्यूब के नाम। चैनल भी बता दें सर, सो दैट मेरे जो नहीं, सब्सक्राइबर मेरा हैं नहीं वो है, भी वो है। किसी और का है, किसी और का लेकिन है। मेरी ओके। वीडियो है उस पर, ओके, अच्छी वो चलती है। उसका मैं लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोगों ने सर के यदि वो वीडियोस देखने हैं तो वो आप वीडियो देख सकते देख हैं, सकते हैं उसकी मैं डिटेल्स नीचे जी। डाल दूंगा। तो अभी हम चलते हैं अंदर बाग की तरफ, जो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहने का है वो तो अंडर डेवलपमेंट है, बट इनकी जो बाग है, जो प्लांट्स हैं, उनकी फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो वो हम अलग अलग प्रजाति के जो प्लांट्स हैं और उनका वो एक्चुअल रिजल्ट ऑन ग्राउंड देखते हैं बात करते करते। ये बागवानी को जोतने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, ये मेरे ओके। पास में 10 एचपी के हैं, डीजल ऑपरेटेड है। इसमें 4 रोटेरी इधर हैं और 4 रोटेरी उधर हैं। तो इसको बागवानी के लिए, जुताई के लिए हम इनको रखते हैं। ओके। इसके बावजूद ब्रश कटर अलग हैं, पेट्रोल के छोटे रूटावेटर अलग हैं। अच्छा, वो सब आपने रखे हुए हाँ हाँ, हैं। सारे अच्छा, इक्विपमेंट हैं। तो इससे क्या जुताई गुड़ाई सब हो जाती है? सब हो जाती है, अच्छा। बहुत बेहतरीन तरीके से होती है, क्योंकि ट्रैक्टर तो इसमें चल नहीं पाएगा। और इसका माइलेज वगैरह क्या है जैसे? बहुत अच्छी है, 5 लीटर में सारे दिन जोत लो। अच्छा। हाँ, और अरे एक बहुत बढ़िया। और इसकी कॉस्ट क्या है? ये 95,000 रुपए का है। बहुत 90। बढ़िया। इसकी तो हाँ, सबसे पहले जरूरत तो होगी यदि आप इस तरह का कुछ प्लान कर ये रहे हैं। कामा कंपनी का है, मेड इन चाइना है। मेड इन चाइना। और एक है मेरे पास में हर्स्कोर्ना का है, मेड इन स्वीडन है। ओके। तो हाँ, इसकी सर्विसेज वगैरह उपलब्ध हो जाती हैं ये यहाँ पे? गुड़गांव होती है इसकी सर्विस, यहाँ कहीं नहीं ओके। होती है। ये मैं देखिए कितने सुंदर सुंदर फल आए हाँ, हुए हैं, और इस तरह के हजारों पेड़ हैं इनके गार्डन में। इसमें आपको मैं ये देखो, दिखाऊं, वजन के मारे ये देखो क्या हालत हो ये रखी वजन है। की वजह से ये झुक गई है, झुक जमीन में गई टिक है। गई तो है। फ्रूटिंग तो मैं देख पा रहा हूँ, फ्रूटिंग के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं इनमें। आप ये बताएं कि जैसे अभी इनको तोड़ेंगे कैसे? मैनुअली एक एक तोड़ना पड़ेगा या कोई मैनुअली इनकी एक मशीन एक वशीन तोड़ना का पड़ेगा। है? नहीं नहीं, और इसमें तोड़ने के लिए तो मैनुअली तोड़ना पड़ता है, कोई मशीन ऐसी नहीं है ओके। कि उसको तोड़ सके चुन के। जैसे अभी ये फ्रूट मैंने तोड़ा है, हाँ हाँ ये थई एप्पल उसका है, येलो का है, जी। अभी थोड़ा पक गया है। ओके। तो इस तरह का एक बजे फ्रूट का, इसका हाँ वजन 60 से 70 ग्राम होता है। हाँ। और ओके। एक पेड़ पे औसतन 1 कुंटल ये अभी दे रहा है बिल्कुल दे रहा 5वीं होगा, साल जो में। मैं देख पा रहा हूँ। दर्शकों, आपको इसका साइज एक्चुअली वीडियो में नहीं पता चल रहा होगा, बट आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे एप्पल होता है ना, एक मीडियम साइज एप्पल से थोड़ा ही छोटा मान के चलिए, इतने बड़े बड़े फ्रूट्स हैं। और ये जो कह रहे हैं एक पेड़ में करीब 1 क्विंटल माल निकल जाएगा, तो बिल्कुल वो पॉसिबल है, क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड देख पा रहा हूँ कि ये काफी अच्छे से है। फ्रूटिंग देख के तो मन इतना खुश हो गया है। और आप देखें इधर भी सब झुके हुए हैं पेड़। ये प्रजाति वियतनाम की है। अच्छा, ये अलग है। बहुत ही टेस्टी है हम्म। और इतनी मीठी है कि इंडियन बेर तो कोई है नहीं इसका। ओके तो अब वहाँ के नाम अलग होते हैं, जी। तो नाम भी उसको हमने ऐसा दिया है हाँ, कि जहाँ यहाँ के लोगों की जुबान पे चढ़ सके। सही अब बात ये है। कश्मीर के एप्पल की तरह है, बिल्कुल। बिल्कुल वही शेप है इसकी, हाँ हाँ। और बहुत ही मीठा होता है, ये टेस्टी होता देखिए, है। यह एप्पल ही लग रहा है देखने में। तो ये बहुत बढ़िया। वियतनाम की है। अब इसका ओके। बॉटनिकल मैं नाम इस पे डालूंगा या बोलूंगा तो किसी की समझ में नहीं नहीं आएगा। आएगा, तो आप तो तो यहाँ के लोकल नाम निकालो इनके हाँ लिए। हाँ, इसका लोकल नाम ही हमने निकाला हुआ है। जी 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 तो इसको हमने कश्मीर एप्पल नाम दिया है। ओके।
और कितने प्रकार की प्रजातियां हैं आपने मेरे जो पास लगाई हैं? 8 प्रजातियां हैं 8 total। प्रजातियां हैं। और टोटल और एरिया कितना है इसका ये गार्डनिंग का? 3 एकड़ का है 3 एकड़। और इसमें ये बर्डिंग नेट लगाया हुआ है हमने। हाँ, हाँ। मैं दिल्ली से परचेज करके लाया, बेम्बू पे इसको लगाया हुआ है, क्यों बर्ड्स का नुकसान काफी होता है, पैरेट बर्ड्स का, वगैरह। हाँ सही बात है, बर्ड्स का तो तो इसलिए होगा। प्रोटेक्शन के लिए ये मैंने इस पे ये लगाया हुआ है। तो 100% कवरेज इन्होंने करी हुई है गार्डन की, पूरा मतलब नो लीकेज, नो बर्ड्स एंट्री, और ह्यूमन एंट्री के लिए भी इन्होंने पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अरे दूसरी भैया variety है, एक लेकिन ये ये बिल्कुल देखिए, एप्पल की तरह है। एग्जैक्टली ये जस्ट वियतनाम की प्रजाति है, एप्पल। वहां से मैं सेलेक्ट करके लाया था इसे। वियतनाम की मंगवाए प्रजाति थे है, मैंने। वहां से लाए हैं, बट इन्होंने लोकल नाम दिया है इसको कश्मीरी सेब, है ना सर? जी जी, कश्मीरी कश्मीरी सेब। अब टेस्ट तो देखेंगे एग्जैक्टली कैसा नहीं, है। बहुत और मीठा ये है। एक अलग प्रजाति है, ये ताइवान की है। ये ताइवान की ये प्रजाति ताइवान की है, अभी जी। थोड़ा कच्चा है, इसकी लेट चलता है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा तब ये ओके। मीठा होगा, और बहुत ही मीठा है। ओके, ये सेम प्रजाति है या ये थाईलैंड लोकल जो एप्पल है। डीग वाले? नहीं, डीग का वगैरह का डीग यहाँ वाला कुछ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है। सारी इंपोर्टेड है, एक्जोटिक वैरायटी है सारी ही। ये अब देखो ना, इसमें वेट इतना हो गया था कि ये सारी टूट गई। हैं वेट। तो नेक्स्ट अच्छा, ईयर इसमें आयरन रिंग लगाएंगे हम लोग, ओके, सपोर्ट्स दे देंगे। सपोर्ट के लिए, क्योंकि वेट ज्यादा हो जाता है तो टहनी जी जी इतना जी जी। वजन ले नहीं पाती है। अब ये जैसे कुछ ज्यादा पक गए हैं ये बेर वगैरह, इनका क्या डिस्पोजल है? इनको जब ये ड्राई हो जाएंगे, सेलेक्टिव को इसको पैक करके, हम्म। जब बेर खत्म हो जाता है, हर बेर का टेस्ट लेना होता है, जैसे ड्राई छुआरा होता है, जी। ये इस रूप में दिल्ली एनसीआर वगैरह में इसको और बेचेंगे। वो अच्छी कॉस्ट में जाता होगा ड्राई अच्छी वाला? कॉस्ट में ज्यादा है, 150-160 रुपए पर केजी पर केजी। पर केजी। ओके। इसी में कुछ का हम सूप भी बनाएंगे, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वो मैंने ओके। सन ड्राई कर रखा है जी जी जी। सूप के लिए। जैसे आप उन टमाटो सूप पीते हैं, हम्म तो ऐसे ही बेरी का भी सूप होता है। और बेरी का सूप मेरे ख्याल से गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, इसके 9-10 बेनिफिट हैं, वो मैं ओके। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, मैं बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट ऑफ बेर के, तो मैं सारा, अगर आप बाद में कहेंगे किसी वीडियो में तो मैं सारे ओके, बता एक बार और एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे जिसमें क्या मेडिसिनल वैल्यूज हैं जो इन्होंने यहाँ पे ये उगाया हुआ है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो एक किसान गांव के स्तर पे, जहाँ सब लोग कन्वेंशनल खेती में जुटे हुए हैं, वहाँ उन्होंने किस तरह से इस तरह का डेवलपमेंट किया है और किस तरह का बड़ा चैलेंज इन्होंने लिया है, यही मेरा मकसद है आज के इस वीडियो को बनाने का। और हमारे वीडियो को बनाते समय एक पलवल से भी यहाँ पे टीम ज्वाइन हुई है, वो भी इस गार्डन को देखने आए हैं। इन्होंने भी अपने वहाँ सुना कि एक किसान ने इस तरह से बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, तो वो भी यहाँ देखने आए हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आइए भाई साहब बताएं। भाई साहब बहुत जोर का काम है जी। हाँ, तो हाँ, ओके, कहते सेब जैसे बेर हैं जी। बिल्कुल, जितना आप वीडियो में नहीं देख पा रहे हैं उससे आप समझिए 10 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। भाई साहब फसल भी ज्यादा है, फसल खूब है, जो पेड़ बेर भी बहुत ज्यादा बहुत है। है, बहुत है मतलब। अच्छा, हाँ। एक मैंने ये नोटिस किया है हाँ कि यहाँ जिस तरह का सॉल्टी वाटर है और चिकनी जमीन है, हाँ, हाँ। उसके हिसाब से इसमें फ्रूटिंग बहुत जबरदस्त आई है वास्तव में। मैं महाराष्ट्र में, गुजरात में काफी घूमा हूँ, काफी किसानों से भी मिला हूँ, काफी हाँ। मैंने फॉरेन विजिट भी की है। जितनी जी, जी, फ्रूटिंग जी। मैंने इस जमीन में देखी है, इस हाँ, पानी में, मिट्टी में, और क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच हुआ है, हाँ, हाँ। वो बहुत ही बेहतरीन है। इससे ज्यादा रिजल्ट हो नहीं सकता। जी जी। अच्छा, बेसिकली आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं? जैसे 4 चैलेंजेस आप गिनाएं कि ये चुनौतियां बड़ी भारी तो अखरी हैं पहली आपको। बात तो ये है कि हमारे यहाँ खारा पानी है। आम किसान की सोच यही है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जब हमने बाउंड्री वॉल स्टार्ट की थी तो लोग कहते थे यहाँ क्या करेगा, हम्म। तो हमने कहा बाग लगाएंगे। तो लोगों ने कहा यहाँ हो ही नहीं सकता, कि पुरखा पागल थे, किसी ने आज तक बाग नहीं सही लगाया। बात है, ये फीडबैक मुझे भी मिला हुआ है। हाँ, कि भाई कोई बेवकूफ थोड़ी थे, दिमाग तो उनमें भी था। तो हमने कहा चलो जो कहेंगे कहेंगे, हमें अपना काम करना है। सही बात वो तो जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा, हाँ। अच्छा है बुरा है, वो आगे आगे की बात है जी। लेकिन इसमें हमने फिर चेन लिंक जाली की, आयरन वायरिंग की, वो है जो फेंसिंग करी फेंसिंग आपने। की है। ओके। तो इसमें कोई सब्सिडी वगैरह मिल गई थी या? सब्सिडी के चक्कर में हम आज तक पढ़े ही नहीं। ओके। वो गवर्नमेंट का बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, और हाँ। वो एक बकवास कहूंगा मैं तो, उसके कोई मतलब नहीं है उसका, जी जी, टाइम वेस्ट वाली बात। ओके। तो मैंने कोई किसी तरह की सब्सिडी नहीं ली है, जो कुछ किया अपने पैसे से किया है। ओके जी।
उसमें पैरामीटर गवर्नमेंट के ऐसे हैं, इतना जगह होनी चाहिए, एक किसान की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो, इससे कम नहीं हो। भाई आप किसी को किसान को हेल्प कर रहे हो तो पैरामीटर की बात कहाँ से आई? सही बात इसका है। मतलब है आप देना नहीं चाहते उन चीजों और किसान तो ऐसे ही बहुत सारी चुनौतियों को हाँ, झेलता रहता है, आजकल उसमें फिर किसानों और में क्या है डॉक्यूमेंटेशन कि एक ही पुरखों के जो है ना खेत चले आ रहे हैं, शामिल खाते, वो कर ही नहीं पाता, कर ही नहीं पाता। कर ही नहीं पाता, सही बात उसमें है। कॉम्प्लिकेशन ही इतने हैं। बहुत ज्यादा। बहुत अब जैसे मैं खुद चाहूँ तो मेरे पिताजी के नाम खेत है, तो कोई सब्सिडी ले नहीं सकता। ले नहीं सकता। पिताजी हैं वो बुजुर्ग हैं, हाँ। वो कहाँ फॉर्मेलिटीज करेंगे। तो इसके बारे में भी मेरे ख्याल से सरकार को और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको सोचना चाहिए, सोचना और उसकी चाहिए, पॉलिसी में पॉलिसी सुधार में, करना चाहिए। हाँ, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए कि जैसे बुजुर्गों के नाम खेत हैं, वो बुजुर्ग हैं, आ जा नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी या कुछ इस तरह के सिस्टम के साथ सब्सिडी या वो और सारी जो चीजें किसान वो कर जैसा लेनी है, चाहिए। हाँ, सबको फ्लैट वो देना चाहिए। ये नहीं है कि इसके पास में ये 12 बीघे से कम है, ज्यादा है, क्या मतलब? किसान तो किसान है। तो किसान। हाँ, वो अभी एप्लीकेबिलिटी ये देखो इसमें कितनी ब्रांचेस टूट गई, हाँ। वजन के मारे। ये देखो वजन की वजह से कितना डैमेज हुआ है इसमें। तो अभी क्या है कि अगर लोग करना चाहते हैं तो फसल अच्छी होगी, लेकिन मैं एक बात बड़े क्लियर मन से कहता हूँ, कोई धोखे में न रहे। इतना आसान काम भी नहीं है, आसान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इतना पैसा लगाना और पैसा लगा के रिस्क लेना, इसमें छोटा किसान छोटे पैसे का बिल्कुल नहीं जाए। मैं 27 लाख रुपए लगा चुका इसमें। ओके। और मेरा 1,25,30,000 रुपए ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसे आ जाती है, आदमी रहता है, ट्यूबवेल है, ये है वो है। तो इसमें छोटा किसान बिल्कुल भूल के भी हाथ नहीं डाले, नहीं तो घाटा खा के बैठ जाएगा, उसके बस की नहीं है इतना। ओके सही है। बट मेरे हिसाब से 27 लाख का जो मैं रिजल्ट देख पा रहा हूँ, तो मुझे ये फार 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 बेटर और सही लग रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में 27 लाख में गुड़गांव जैसी जगह में आप एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट नहीं ले सकते। और यहाँ इतने बड़े इसमें इन्होंने इन्वेस्ट करके अपने आप में ही स्वर्ग बनाया हुआ है। मीन्स राजस्थान के एक छोटे से गांव में इन्होंने कश्मीर बनाया हुआ है। तो उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो है अपने भाई साहब डालचंद जी, ये शुरू से ही चैलेंजेस लेने वाले रहे हैं, क्योंकि ये मेरे से कितने सीनियर हैं, 2 या 3 साल सीनियर हैं, क्लासेस में मेरे से आगे पढ़ते थे। तो मैंने इनको देखा है, हमेशा डिफरेंट एंड कुछ यूनिक करते रहे हैं। दिल्ली में भी कुछ वो रोज गार्डन वगैरह कुछ लगाया था, फूल वूलों का कुछ था। वो ये प्रकृति गार्डन स्टूडियो, मैंने शूटिंग के लिए एक स्टूडियो बनाया था पहले नोएडा में। ओके। तो वो मेरा था 2 एकड़ में। हाँ। तो कुछ सीरियल की और उसकी शूटिंगें हुई, क्योंकि यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है नहीं, वो सारी बॉम्बे है। जी। तो वो स्टूडियो मैंने 5 साल घाटे में ही रहा, उसमें मेरा 3-4 करोड़ प्री वेडिंग वगैरह के लिए ओपन कर देते। प्री वेडिंग का आजकल बड़ा भारी शौक है लोगों को। प्री वेडिंग का उस टाइम पे एक तो चलन नहीं था, फिर वो रिमोट एरिया था, गुजरों के गाँव थे। ओके। तो हम बाहर के आदमी वहाँ किस किस से झगड़ा करेंगे, किस किस से लड़ेंगे। तो अभी मैंने गुड़गांव में मेरे मॉल में 2 दुकानें हैं खरीदी हुई, और एक दिल्ली के मॉल में है। तो मेरा तो फोकस उधर ही रहा। जी। जब फादर मदर एक्सपायर हो गई, जमीनें बढ़ गई, तो फिर हमारा मन बना कि इस तरह से कुछ किया जाए। बिल्कुल। नहीं तो हमारा फोकस वहीं रहा। अभी एक फार्म दिल्ली में है, एक मथुरा में है, एक अलीगढ़ में है, और 1 बीघे जमीन मैंने अपना पर्सनल पार्क घर के आगे शौकिया तौर पे रखा हुआ है, जिसमें नई नई प्रजाति के पौधे लाना, उनकी वाइबिलिटी देखना, उसका फीडबैक लेना। क्यों किसानों को कोई चीज बिना फीडबैक लिए आप रिकमेंड कर दोगे तो किसान को नुकसान हो जाएगा। सही है। अब इसमें हमने फीडबैक देख लिया, हम किसान को रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन अब बात क्या है कि छोटा किसान इसमें हाथ नहीं डाले। 5 साल तो कोई फसल नहीं होगी, ऊपर से ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी, देखरेख की आएगी, तो 5 साल तक किसमें बर्दाश्त करने की क्षमता है? सही बात है। 5 साल पेशेंस चाहिए इसमें, पेशेंस है। आप 2-4-5 साल वेट कर पाए, इन्वेस्टमेंट एंड पेशेंस यदि आपके पास है, और थोड़ी दूरदृष्टि एंड लगन कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें हैं मिलके, तब आपको ये इस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और आजकल तो देखिए, इवन आपका इसका बेरिया का जो पत्ता है, ड्राई लीव्स, ये भी बिकती है। इतनी वैल्यू है इन सारी चीजों की। इवन गुठलियां, जो बेर की गुठलियां, वो भी नीमच मंडी में हर चीज बिकती है। नीमच मंडी में आप ले जाइए, सूखे पत्ते एंड गुठलियां, सूखे बेर, नीम की गुठलियां, निपौरी, एवरीथिंग। तो हमें उसको वैल्यू को समझना पड़ेगा। और वो जो कन्वेंशनल खेती है, जिसमें हमेशा रोते रहते हैं आपके, तो मतलब ये
सरसों ऐसी बैठी है, ये हो गया वो हो गया, तो हमें इस तरफ भी स्विच होना चाहिए, क्यों सोच सर? होना चाहिए और स्विच रिजल्ट होना कोई चाहिए। करना चाहे, रिजल्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट हाँ। में कमी नहीं है, रिजल्ट में कमी नहीं है, कोई वो कमी देख नहीं पा है। रहे हैं हम लोग, पूरा भरा हुआ है। तो अभी कितने का प्रोडक्शन होगा यदि आप एक नॉर्मल मार्केट रेट अभी लेके मैं चले तो? इसमें से 2.5 लाख रुपए का सेल कर चुका हूँ। 1 लाख रुपए का वैसे मेरा पक गया, नुकसान हो गया, तो 3.5 लाख रुपए की क्रॉप्स तो अभी मान लो, और अभी 3-3.5 की क्रॉप्स अभी और बाकी है। बताइए। है अभी तो एक तो ये है कि यहाँ नई चीज है, तो हाँ, हाँ। मार्केट में रेस्पॉन्स अभी इतना है नहीं, ठीक है, तो लोगों को जब टेस्ट लगेगा तो डिमांड आएगी। डिमांड आएगी, और फिर आने वाले समय में तो ये होगा कि इनकी जैसे मार्केटिंग कहीं सेटिंग्स बैठेंगी तो लोग यहीं से आके ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ले दिल्ली के जाएंगे नजदीक लोकल है, में, लेकिन जयपुर इतना माल के हमारा नहीं खपेगा। हम हाँ। नेक्स्ट ईयर में सऊदी के जो देश हैं, खाड़ी के देश हैं, एक्सपोर्ट भी उसमें कर एक्सपोर्ट सकते का हैं। हम करेंगे। ओके। जो हमारी प्रकृति गार्डन स्टूडियो फर्म है पुरानी, उसी के अंडर इसको हम्म। करके हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ इतना रेट नहीं मिलता, जो रेट हमें मिलना चाहिए 60-70 रुपए पर केजी का, वो यहाँ 35, 40, 45 मिलता है। मतलब हाफ रेट में जा रहा है माल हाफ आपका। रेट में जा रहा है। हाफ रेट में माल जा रहा है, फिर भी सर की एनुअल क्रॉप की जो कॉस्ट है, वो जो प्रोडक्शन है, दैट इज अराउंड 7 to 8 lakhs तो है ही है। हाँ, इतना 7 है। to 8 lakhs है, एक और अभी बीघा ग्रोइंग का स्टेज में है। 1 लाख रुपए आराम से है। हाँ, और अभी जैसे किसानों के बच्चे प्रीवेड के लिए इधर उधर भागते हैं, प्रीवेड सूट के लिए, मैं तो कहता हूँ उनको इस जगह का भी सीन अपनी प्रीवेड्स में कवर करना चाहिए। कुछ दिनों बाद यहाँ स्विमिंग पूल बन जाएगा, एक अच्छा गेस्ट रूम भी बन जाएगा। हाँ, तो गेस्ट हाउस यदि बन जाएगा। यंगस्टर्स हैं जो नियर बाय एरिया अपना भरतपुर, मथुरा, आगरा, इवन गुड़गांव, वो भी यदि विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल। इनकी डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप जुड़े रहें। और थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया और अपने अभी तो वैल्यूएबल। काफी कुछ था देखने के लिए। अच्छा, आओ आइए, देखते मैं हैं। आपको दिखाता हूँ। देख, कुछ पेड़ तो बिना गुठलियों के हैं। हाँ हाँ उधर है। हाँ हाँ हाँ। अभी ओके, तो एक बेर कौन सा तोड़ूं मैं सबसे बढ़िया जो टेस्ट में हो? नहीं, इन पे कोई स्प्रे तो नहीं है? नहीं, कोई केमिकल स्प्रे ओके। नहीं है, कोई कौन सा फर्टिलाइजर खाने नहीं के है, लिए? चौधरी साहब केमिकल ढूंढो एक फर्टिलाइजर बढ़िया नहीं सा। है, ना ही कोई स्प्रे करते हैं। हम्म, हमने ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट लेना है, ओके, तो हम ऑर्गेनिक ही रखते हैं इसको। अच्छा, अब देखो ये कितनी तादाद में बेर आ रहा है, ये देखिए, इससे ज्यादा इसमें कोई भी वो फ्रूटिंग नहीं हो है, ही नहीं पॉलिशिंग सकती। नहीं है, नेचुरल है, अभी देखो। तोड़ा गया है, और कोई इस पे कीटनाशक वगैरह नहीं है। इतना फ्रूटिंग तो अंगूर खा में के भी नहीं देखता हूँ। आती है। देखो, हम्म, ये देखो, गजब का टेस्ट, गजब का टेस्ट, गजब का टेस्ट, रियली। मैं लेकर भी जाऊंगा इनमें से हाँ जयपुर, हाँ हैं? बिल्कुल ले जाना आप। अभी इसमें क्या है, थोड़े पके कम है, क्यों लेट चलती है, लेकिन ये तो फिर बहुत भी बढ़िया है, काफी। बहुत अच्छा। ये देखो, बहुत ज्यादा बढ़िया। एक्चुअली मेरा भी कुछ इस तरह का प्लान है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले देख लिया जाए। नहीं तो आपने ड्रिप इरिगेशन नहीं करी है इसमें? की है मैंने ड्रिप इरिगेशन। वो अभी मैंने अब हटा दी थी ड्रिप, जो है वो वहां में दिखाऊंगा, पड़ी हुई है ड्रिप। ओके, तो अभी बिल्कुल ओके, एक सेकंड रोक लेते हैं। हाँ जी, स्टार्ट से। भाई साहब जा भी रख बहुत मीठा है। ये साइज में तो छोटा है, एक बेर मैंने ऐसे खाया था, मैं सही बता रहा हूँ, बड़ा भारी टेस्टी एप्पल। और इसमें मुझे यदि चूज करना पड़े तो आई विल गो फॉर दिस, इतना भारी टेस्ट है। तो इसको तो मैं जेब में रख रहा हूँ, जयपुर लेकर जाऊंगा। अभी इन्होंने ये छोटे वाला दिया है, तो इसको देखते हैं। ये इससे भी ज्यादा टेस्टी है। ये इससे भी ज्यादा टेस्टी है। गजब, अमेजिंग, मतलब आई कांट एक्सप्रेस कि किस तरह का टेस्ट है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। आपकी मार्केटिंग के लिए तो मैं आपको ज्वाइन करूंगा। हैं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेके और फिर इनको डिलीवर कर सकता हूँ। फिलहाल आपके मार्केट रेट क्या मिल रहे हैं यहाँ पे मंडी में? इसका जो आप खा रहे हो, इसका 45 का रेट है इसका, ये ओके, और ये 55 का है। ये 55 का है। हाँ, और वो मैं दिखाऊंगा आपको, भी सीडलेस है और 2-3 प्रजातियां हैं, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये प्योरली ऑर्गेनिक है, नो केमिकल्स, नो केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो जो नेचुरल है, गोबर की खाद और ये वाले खाद इसमें इस्तेमाल हुए हैं। ये हमने अनार के लगाए हैं कुछ पौधे, टेस्ट के तौर पे लगाए थे, ट्रायल के तौर पे लगाए थे, लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। एक अनार इसका तकरीबन आधा किलो का होता है, अभी इसमें है नहीं, ओके, और एकदम से रेड है। इसका फ्रूट अंदर से बिल्कुल रेड निकलता है, और बहुत अच्छा सक्सेस है यहाँ पे। इसके मैंने ये 50 पौधे यहाँ पे लगाए हैं, तो इनमें से डैमेज भी, फ्लावरिंग भी नहीं हुई है ना? नहीं, फूल आने शुरू नहीं हुए। अभी क्या टेम्परेचर बढ़ेगा ना, अब इसमें क्या है कि न्यू लीव्स आ रही हैं,
जी। इसके साथ ही ये इसमें फूल बनना शुरू हो जाता है, तो अभी जी, हुआ जी, नहीं है। जी। तो ओके। बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको भी किसान कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड है यहाँ के लिए। पानी और उसका हमने देख लिया है इसका मैच। जी 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 जी। अभी ओलिव का मैं दिखाऊंगा, मैंने एक पेड़ है अभी ओलिव का, यहाँ पे 2 लगाए थे। हम्म। तो इजराइल की प्रजाति है वो। ओके। तो ओलिव पे मेरा मन था यहाँ पे काम करने का, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिला है, बेहतरीन नहीं मिला है। तो कुछ पौधे मैंने दिल्ली में लगाए थे, तो उनका तो रिजल्ट अच्छा है, लेकिन यहाँ लेट चल रही है प्रजाति। ओके। ये बर्डिंग नेट है ये। बर्डिंग नेट। हाँ, बर्ड ओके, प्रोटेक्शन बर्ड के लिए। प्रोटेक्शन नेट है। इसका भी ठीक ठाक सा ही खर्चा आया होगा इतने बड़े एरिया में तो। इसमें 3.5 लाख रुपए का नेट है। ये नेट खरीदा है, और 75,000 के बांस खरीदे हैं, और 27,000 की मेरी लेबर लगी है इसमें। और ये आपने सोलर का ये लगाया हुआ सोलर है। लगवाया है मैंने। ओके। तो अभी क्या है कि लाइट 6 घंटे आती है पावर जी की, जी। और वो भी कभी आती है कभी नहीं आती है, कोई भरोसा नहीं है उस पर। तो मैंने सेल्फ इंडिपेंडेंट उसके लिए होने के लिए ये सोलर लगवाया है। ये भी विदाउट सब्सिडी? ये विदाउट सब्सिडी, सब कुछ विदाउट सब्सिडी है। ओके, एवरीथिंग फ्रॉम द पॉकेट। पॉकेट। ये इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए, इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस रहा कि भाई मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, तभी इन्होंने जेब से पैसा लगाया। अदरवाइज हम जैसे लोग क्या सब्सिडी के चक्कर में बहुत रहते हैं। अंजीर? ये पारस पीपल है। पारस। ओके। ये मेडिसिनल प्लांट है। हाँ। स्किन डिजीज में इसकी बार्क का इस्तेमाल होता है। अच्छा। और जिनको लड़कियां होती रहती हैं, अच्छा। तो उसको XY को कन्वर्ट करने के लिए, लड़का करने के लिए इसकी रूट्स का इस्तेमाल होता है। ओके। अभी इसमें फ्रूटिंग आ रही है, और ये इस पे फूल बहुत अच्छा आता है जी। और ये है आपका ओलिव, जैतून। अच्छा। तो ये इजराइल की प्रजाति है। तो यहाँ पे क्या है कि मिट्टी जो है थोड़ी हार्ड है नीचे। ओके। तो इसलिए ये इसकी रूट जो है ठीक से चल नहीं पा रही है। लेकिन ट्रायल के तौर पे मैंने लगाया है। तो ये वसुंधरा राजे वहाँ गई थी एक बार इजराइल, जब वो मुख्यमंत्री थी। अच्छा। तो वहां से इस प्रजाति को भारत के लिए रिकमेंड करा के लाई थी। ओके। तो मैंने इसकी दिल्ली में कुछ लगाए अपने फार्म हाउस में। ओके, वहाँ लग गए? हाँ, वहाँ लग गए। वहाँ बढ़िया लगे। वहाँ तो फ्रूटिंग आ गई इस साल। ओके। वहाँ तो 5वें साल में फ्रूटिंग आ गई है, इसमें 5वें साल में आई नहीं है। तो वो तो 10-12 मीटर ऊंचे हो गए। अच्छा। बहुत अच्छे हो गए। ओके। और ये मैंने चीकू लगाया था ट्रायल के तौर पे। ये तो अभी अच्छा। ये चल रहा है, लेकिन ग्रोथ कम है। और इसकी सेवा नहीं हो रही है। क्योंकि मैं गुजरात जब गया था और महाराष्ट्र गया था, तो मैंने समुद्र के किनारे देखे थे इसके बागान। ओके। तो मेरे को लगा कि भाई जब ये इस pH वैल्यू में और इस खारे पानी पे ये हो रहे हैं, तो अपने यहाँ भी ट्राई करते हैं। सही है। तो लग तो गया है, चल गया है, और लगता है कि फ्रूटिंग भी अच्छी आएगी, लेकिन अभी इसमें है नहीं। अच्छा, वो उसके हैं आपका लिसोड़े के हैं वो, ये जो सामने हाँ। है लिसोड़ा हमारे यहाँ का एक लोकल पेड़ है फ्रूट है। शायद। लोकल ट्री है, और उसका लोकल फ्रूट है। हाँ। इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ओके। जिन लोगों को ब्लड की कमी रहती है या जी। एनीमिया होता है, जिन जी। लोगों को खून हाँ। कम बनता है, जी। उसमें इसका है। तो इसकी ड्राई की कीमत 1,000-1,500 रुपए किलो के बीच में रहती है। लिसोड़े के लिसोड़े फ्रूट की, की, हाँ। सूखे की। और इसका कोर्डिया कुछ करके नाम है बोटनिकल। ओके। तो इसका पत्ते भी, अभी इसके पत्ते से जो स्मोकिंग बीड़ी है वो बनना शुरू हुई है। अच्छा। बाहर की कंट्री में इसकी ओके। पत्ते की लीव्स का तंबाकू के साथ में कॉम्बिनेशन करके सिगरेट बना रहे हैं, जो अरे कि इसमें वाह, निकोटीन नहीं हो। निकोटीन नहीं होगा। तो इसकी मेरे पास डिमांड आई थी 2-3 साल पहले इसकी लीव्स की, ओके। यूएस से। हाँ। तो मैं कहा चलो लगा के देखते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। तो इसके 4 पेड़ हैं अभी तो मेरे। तो ये भी जो हमारे लोकली लिसोड़े होते हैं वो नहीं है, डिफरेंट है ये। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, कुछ ज्यादा नहीं है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो सीडलेस अपना बेर है, वो एक्चुअली जापान की प्रजाति है, लेकिन अब ऑल ओवर वर्ल्ड फैल गई है वो। लेकिन अभी हमारे यहाँ के किसानों ने देखी नहीं है और व्यापारियों ने देखी नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी हम लोग मार्केट ले जा रहे हैं, तो पता लोगों को। ये बाद में लगाए हैं, उसी टाइम का है ये वाला? सब उसी टाइम का है। हाँ। ओके। ये देखो हमारे पलवल से जो आई हुई टीम है, वो भी उतना ही इक्वली इंटरेस्ट लेते हुए एक एक प्लांट को देख रहे हैं। ये तो एग्जैक्टली एप्पल है। देखिए, जूम करें इस पे,
शेप इज इक्वली एप्पल, और एप्पल को आप सोचिए उसका 1/4 साइज होगा जो एप्पल वहां पे आते हैं। भाई जी, साहब जी। इसमें गुठली भी नहीं है। और ये क्या बात कर रहे हो? सीडलेस है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैमरे देखो। के सामने। ये अभी इसको हम ये सीडलेस है, गुठली अभी नहीं है। देखोगे इसमें कोई गुठली नहीं है। ये देखिए अंदर से एग्जैक्टली एप्पल की तरह जो सीड एप्पल के होता है बीज हल्का होता है ना, वो है ये। वो होता है इस तरह से। सर इसको तो एप्पल ही नाम दो, ये बेर है ही नहीं। नहीं, अब इसका हम क्या नाम दें? सीडलेस एप्पल दिया हुआ है हमने तो। अगर जापान का नाम रखेंगे तो किसी की समझ में नहीं आएगा। वो बेर देखोगे तो कतई सेम ही एप्पल है। मान गए। ये प्लांट्स वगैरह कहाँ से लाए हैं डालचन जी? ये सब अलग अलग कंट्रीज से। देखो भाई साहब देखो, ये देखो, और इतना अच्छा है रवादार कि है, ये मतलब फट गया है, रवादार है। एकदम रवादार। टेस्ट देखो, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है इसका। देखिए इसमें भी वो नहीं है बीज, सीड नहीं है इसमें नहीं है। देखिए। और इसका अपर लेयर देखें, एग्जैक्टली सेव है, बनावट भी सेव की है, एंड सीड भी नहीं है, तो इट इज एज गुड एज एप्पल। अब आपको मैं एक गजब। ऐसे पौधे से देखो अरे ये तो एप्पल से बहुत ज्यादा बढ़िया है टेस्ट में। बेटर है, टेस्ट में बेटर है। टेस्ट में फार बेटर देन एप्पल। ऐसे टेस्ट की एप्पल मैंने नहीं खाई है। अच्छा, और मैं बेर खाता नहीं था, मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा बेर का शौक है, घर में बेर रहेंगे मैं कभी नहीं खाता, और आज मैंने इस बाग में से कई बेर खा लिए हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। जी सर। ये एक मेडिसिनल हर्ब है जिसको हम करी पत्ता बोलते हैं। कई पत्ता। ये करी पत्ता है, ये शुगर के लिए बहुत अच्छा रहता है, शुगर पेशेंट के लिए, अस्थमैटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ट्रायल के तौर पे लगाया था, इसको कड़ी में भी डालते हैं, इसलिए इसका नाम करी पत्ता है। ये सिटीज में तो आजकल एक फैशन हो गया, हर घर में एक करी पत्ता मिल जाएगा। और इन्होंने ये है बिटर लीफ। अच्छा। ये कोंगो लोबोला इसका नाम है, साउथ अफ्रीका की हर्ब है ये। और टाइप 2 शुगर के लिए रामबाण है। सारी दवाइयां इसके आगे फेल हैं टाइप 2 शुगर के लिए। ये आपका बोन कैंसर में काम आता है, ब्लड कैंसर में काम आता है, आप अपने पेट दर्द में काम आता है, सर दर्द में काम आता है, और शुगर में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। इस पे इंडिया में अभी पीएचडी हुई नहीं। एक मेरा फॉलोवर है अशोक गुप्ता, वो कर रहा है इस पे। तो ये इसके बाद में इसकी मेडिसिनल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल जाएगी। तो अभी उसकी पीएचडी कंप्लीट होते इसके डॉक्यूमेंट्स में लगा दूंगा। तो इसकी मैं पत्तियां 2000 रुपए किलो बेचता हूँ। अच्छा। कल ही मेरा एक ऑर्डर था। मतलब सूखी पत्तियां या एज इट इज? नहीं, सूखी पत्तियां सुखाने के बाद। हरी बेचता हूँ इसकी 500 से 600 रुपए किलो, मेरे दिल्ली फार्म पे बहुत है। और ड्राई इसकी 2000 रुपए किलो, पाउडर 2200 रुपए किलो। अच्छा। हाँ, तो उसको कैसे पाउडर बना के डायरेक्टली लेना है, कैसे? वो तो अब जिनके पास नहीं है, हमारे पास तो हरा पौधा है, हम तो खा सकते हैं। ठीक है। और इस लेकोरिश का और था एक पौधा, मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं मिल जाएगा तो, क्योंकि अच्छा ये दूसरी लेकोरिश का मैं दिखाता हूँ, जिसको मुलेठी बोलते हैं अपन। मुलेठी, हाँ मुलेठी। सुना तो है, मैंने भी देखा नहीं कभी। ये रहा, ये मैं दिखाता हूँ। ये थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई है, यहाँ जो लोग वो नहीं समझ पाते हैं, समझ पाते हैं और वो इतनी केयर नहीं कर पाते हैं। सही है। ये पौधा है मुलेठी का, हमने ट्रायल के तौर पे लगाया था। तो इस पे 18 रिसर्च हो चुकी है, और ये एंटी वायरस प्रॉपर्टी इसमें बहुत अच्छी होती है। अच्छा। जैसे कोरोना है, कोई भी वायरस हो, वायरल इन्फेक्शन कोई भी हो, हाँ, चाहे वो कोरोना का हो या ब्लू फर्ड का, उसका एक होती है ना वो बर्ड से जो बीमारी फैलती है, उसका बर्ड फ्लू। जितने भी वायरस के इन्फेक्शंस हैं उन सब में इसका अच्छा प्रभाव है। तो मैं जो इमेजिन करके आया था, जो मुझे फीडबैक गांव से मिला हुआ था पहले ही, उससे 100 टाइम बेटर यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। और इस तरह का चैलेंज, जरा कैमरा क्लोज करो, ये देखो, ये वाह क्या फ्रूटिंग है इसकी। और जो प्रोडक्शन आप बताइए, आप है ना, 1 किलो तो यहाँ से यही हो जाएगा, बिल्कुल ज्यादा, हो जाएगा, 1.5-2 किलो है ये। और इसमें से अभी 75% टूट चुका है, ये हार्वेस्टिंग अच्छा। हो चुकी है 75%। ये जो अब दिख रही है, ये
बची हुई 25% है, हाँ 75% तो ये ले चुके हैं, ले बताइए चुके हैं। आप। और इसका मार्केट रेट यहाँ Very पे good. मिलता है हाँ। 50-60 रुपए किलो का। जी 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 जी। हाँ दूसरे टाइप के हैं, इसकी फीचर ही अलग है पौधे की। मेहनत खूब कर रहे हो आप। हाँ मेहनत तो हैं? करनी पड़ती है, टाइम भी देना पड़ता है। नहीं, मेहनत हॉबी भी- है, रुचि है, रुचि है। रुचि है कुछ अलग करने की, जब कुछ कोई नया इंसान करने ना की। किसी काम को एज ए हॉबी करता है तो उसको फिर थकान नहीं होती है, फिर नहीं होती। फिर नहीं होती है। यदि आप अपने काम को ही अपनी हॉबी बना लें या हॉबी के मुताबिक ही काम कर लें तो आप ये थकते नहीं हैं। एक अलग प्रजाति है, हम्म, तो इसको अभी चलने में टाइम लगेगा। अब इसके फ्रूट पके नहीं है, कोई एक आधा हो तो देखना आप। हम्म। बहुत मीठा है ये था, जी, जी, उसका जी, है जी, जी। कंबोडिया का है। कंबोडिया। ये कंबोडिया से लेके आए थे इसके पौधे, जी। वहां से मंगवाए थे। ये देखो क्या जबरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। ये देखो नीचे से कैमरा करो जरा, देखो। जबकि इसमें से थोड़े झड़ भी जाते हैं, कुछ बर्ड्स नुकसान कर देती है, छोटी वाली जो बुलबुल होती है वो नुकसान कर देती अच्छा, है। बुलबुल। हाँ हाँ अभी तो नहीं आ रही होगी बर्ड नेट आ रही है, कि वो आ जाती है अभी आ भी। जाती है, वो छोटी होती है, अच्छा, वो डिप मार जाती है उसमें। कहीं से भी। हाँ हाँ ये है ना, हाँ हाँ। कहीं से थोड़ा होल मिला उसको डिप मार देती है। तो यदि मेरे जैसे इंसान छोटे स्तर पे करना चाहे, इनिशियली लाइक फार्म हाउस डेवलप कर रहा हूँ और उसके थोड़े एरिया में 1 बीघे में ये लगा दिया, वो भी कर सकता है ना इनिशियली, सो दैट वो अपना कर धीरे सकते धीरे हैं। ग्रो कर पाए, कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। यानी कि आपके क्लाइमेट अकॉर्डिंग, हम्म। सॉइल, वाटर, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आप में मेहनत, लगन नहीं, और मेहनत तो हो जाएगी, पैसा खर्च करने की कर कितनी लेंगे, क्षमता कर है लेंगे, और कर घाटा लेंगे। खाने की कितनी वो भी है, कोई नहीं, तो इट्स अ पेशेंस है गेम। तो कर सकते हैं। अभी ये प्रजाति उसी में से है, लेकिन थोड़ा सा ये लेट चली है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें My रेड God. थोड़ी ज्यादा मिलेगी। इस पे लगाएं, ये तो ये तो बिल्कुल ही एप्पल है। ये देखो, ये तो बिल्कुल ही एप्पल। पूरी लाइन एप्पल की है। हाँ हाँ ये 2 लाइन है, 3 लाइन है, नहीं ये 2 लाइन है इसकी सीडलेस की। हाँ ये 2 लाइन है सीडलेस की है। ये मैंने गूगल लगाया था, क्योंकि गूगल काफी महंगा है। ओके। और मार्केट में ओरिजिनल गूगल मिलता नहीं है। अच्छा। तो ये मैंने इस लाइन में गूगल और बेम्बो है, बीच बीच में एक बेम्बो दिया हुआ है। ओके। तो ये सक्सेस है यहाँ पे। हाँ। और काफी महंगा है। गूगल का रेट समझो, जो ओरिजिनल गूगल है मेरे ख्याल में 6-7 हजार रुपए किलो है। किलो है। इसका जो रेजन होता है ओके। वो 6-7 हजार रुपए किलो है। अच्छा। और ये जो थुअर की प्रजाति है, हाँ। इसका भी दूध बिकता है। ओके। तो इसका ये दूध है 5,000 रुपए लीटर है। होगा। ये आपके डाबर वाले, पतंजलि वाले वो खरीदते हैं। ओके। तो इसका 5 से 6 हजार रुपए पर लीटर के हिसाब से इसका दूध बिकता है। इसमें से ऐसे आप स्क्रैच मारेंगे तो ये दूध छोड़ देता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिलहाल आप इसमें खुला पानी दे रहे हैं पूरे, इसमें खुला जैसे अपने के खुला इसलिए दिया था हाँ। कि ड्रिप जो हमारी है वो पड़ी है, देखो वो पड़ी है। देखिए ये रेत जो फेंका ना सैंड बोर ने, उससे ब्लॉक हो गई। ओके। हाँ, तो उसके लिए क्या है, पौंड में से पानी को फिल्टर करके। और ये ड्रिप भी आपकी कुछ अलग तरह की लग रही है, वो एक सॉलिड पाइप आता है वो नहीं है? नहीं वो नहीं है ना, इसलिए ये ब्लॉक हुई है शायद। एसडीपी वाली वैसी है, फ्लेक्सिबल टाइप से। एक आती है थोड़ी मोटी। हाँ ये भी देखो, ये देखो कितना वजन है, बिल्कुल जमीन में टिकी हुई है फ्रूटिंग इसमें। जबकि इसमें से 20% तो इसमें से भी निकल चुका है। 2 बार उसकी तोड़ाई हम कर चुके हैं जी। तो लेबर कैसे मैनेज करते हैं आप? लेबर को देखो समझाना पड़ता है, उसकी पहले ब्रीफिंग लेनी पड़ती है कि भाई कौन सा पेड़ तोड़ना है, कौन सा नहीं तोड़ना है। पहली बात तो ये है। ओके। फिर ये है कि जैसे 2 बेर पके हुए हैं, एक कच्चा है एक पका हुआ है, तो उसमें से हमें टहनी पकड़ के पके को लेना है, जिससे कि कच्चे का नुकसान न हो। ओके। जैसे आप देख रहे हैं ना, इसमें जो थोड़ा सा हल्का भूरे कलर का है, ये तो वो पका हुआ है, और जो ग्रीन कलर में है वो अभी कच्चा है। तो इस तरह से उनको समझाना पड़ता है, ब्रीफ करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ही सेंसिबल लेबर चाहिए। हाँ सेंसिबल। अगर इसकी लेबर डेली चेंज होगी तो आपको घाटा जाएगा, क्यों उसको पता ही नहीं है कौन सा तोड़ना है और कौन सा नहीं तोड़ना है। ओके। वो बिना लेबर के हो नहीं सकता। बिना लेबर के नहीं तो हो सवाल ही नहीं है। नहीं। ये नींबू की प्रजातियां लगाई है मैंने।
अच्छा, ये साई सरबती इनमें तो प्रजाति है। ठीक ग्रोथ लग रही है मेरे हाँ, को, हाँ, हाँ। है ना? ठीक ये लग रही है। नींबू की एक रो है पूरी, जो हाँ। करीब 10-12 पेड़ है। हाँ। ग्रोथ तो ठीक लग रही है। इनके और बीच बीच देखते में हैं। सब जगह लगाए थे, कहीं हाँ, हैं हाँ, कहीं हाँ, हाँ, वो डैमेज भी हो गए। ओके। ये देखो इसमें है कुछ पौधे नींबू के, फिर मैंने इनको रिप्लेस भी किया है। हम्म, तो साई सरबती एक ऐसी प्रजाति है जो साल में 2 बार ही फल देती है, जी, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया कि भाई 12 महीने इस पे हाँ, नींबू बने रहेंगे। अब बेर के सीजन में खत्म हो जाएगा, जी, उसके बाद में नींबू की क्रॉप्स लेंगे इसमें से ना। तो इसमें क्या है कि मल्टी क्रॉपिंग हो जाएगी। जी, 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 जी। ये गोल्डन बैम्बो और उसका गूगल का है। अच्छा, हाँ वो गोल्डन बैम्बू है, हाँ हाँ, ओके। जो गोल्डन टाइगर है ये जो आपके बड़े बैम्बू वहां पर थे वही है। स्विमिंग पूल के पास, हाँ, हाँ। उनको कितना टाइम हो गया लगे हुए? उनको तो 5 साल हो गए। 5 साल में अच्छी ग्रोथ हो गई। हाँ? अच्छी हो गई। और ये जो नॉर्मल वाला बैम्बू नहीं होता यहाँ पे, नॉर्मल ये वाला? नहीं, जो- नॉर्मल वाला तो मैंने लगाया नहीं है। ओके। मैंने एक ब्लैक लगाया है हम्म, ट्रायल के तौर पे। बाकी एक और है वो मैं ग्रीन है, वैसे हम्म। उसकी बॉटनिकल नाम तो मुझे पता नहीं है। जी, आपको मैं एक अमेजिंग पौधा दिखाता हूँ अच्छा, जो मेरे दिल्ली फार्म पे मैं उसको लगा रखा। ये है भारंगी। भारंगी। भारंगी जितनी भी मार्केट में बिकती है सब डुप्लीकेट है, अच्छा, ओरिजिनल भारंगी है ही नहीं। ओके। तो ये मैंने दिल्ली फार्म पे लगा रखी है। इसकी पत्ते, हाँ, हाँ, एक तो अगर किसी का ब्रीथिंग स्टेमिना कम हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग ओके। प्रॉब्लम है, सांस हाँ। नहीं ले पा रहा है, हाँ, हाँ, या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, ओके, श्वसन तंत्र से जितनी भी प्रॉब्लम है, ओके, किसी को टीबी है, अच्छा, ये सब में इस्तेमाल होता है। ओके। टीबी से संबंधित, हम्म। श्वसन तंत्र से संबंधित, लंग्स से संबंधित इन्फेक्शन हो या जो भी, मैं इसको प्रैक्टिकली यूज करता हूँ और ओके। रिजल्ट बड़े ओरिएंटेड है। जी, कैसे यूज करते हैं इसको? इसका पाउडर, ओके, इसकी छाल का पाउडर, अच्छा, पत्ते का पाउडर, ओके, उसको हम पीस के पाउडर बनाते हैं हाँ, और हाँ। गर्म पानी के साथ देते हैं। ओके, और भी हर्बें होती हैं अलग हाँ, अलग, हाँ, 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 हाँ। तो लेकिन इसका अहम रोल है इसमें। जी, 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 जी। थोड़ा स्लो रखो ना ऐसे। तो आप मतलब हर्ब से भी, हर्ब का भी आपका काम है, और जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं उनके बारे में भी सर अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। बिल्कुल। इनका नंबर मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, सबको अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो जिस भाई को इस तरह की कोई सलाह मशवरा इनसे लेनी है रिगार्डिंग आपका मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो आप इनको डायरेक्ट कॉल मेरे भी कर को सकते हैं। 1600 जड़ी बूटियों की पहचान और नॉलेज है। 1600। जी, जी, जी। तो 1600 प्रकार की जड़ी बूटी का उसका इस्तेमाल मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। जैसे आपका ये जवासा है, हाँ, हाँ। उसको कैमल थ्रोन है इसका नाम, जबकि ये यहाँ की लोकल वो है, ये हाँ, ये सब- weeds है ये, एक तरीके हाँ, से। ये तो ये अपने अप्रैल के महीने में ये ऐसे खेतों में उगा हो जाता है ना, बट जी। इसकी वैल्यू है, हाँ है। मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी है हाँ इसकी। हाँ हाँ जी। और ये एक पौधा है, अरे, इसको ये तो अलग ही है। हाँ, इसको यहाँ पे हम ना 12 सिंगा की तरह इसमें सींग से निकलते रहते हैं। ओके, ये अर्थराइटिस प्रॉब्लम में काम आता है। ओके। अच्छा, अभी इसके बाद में मैं और भी तो आपको औषधीय पौधे दिखाता हूँ और उनकी जानकारी भी देता हूँ। नाम इसका टेलोफोरा इंडिका है। हाँ, हाँ। और इस पे 15 रिसर्च हो चुकी है, 15 ओके। लोग पीएचडी कर चुके हैं। हाँ, हाँ। मेडिसिनल हर्ब है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम को विद इन वीक में कंट्रोल सॉल्व कर करती देती है। है। ओके, ये बहुत अच्छी है, वेट लूज जी, में भी काम आती है, जी, बुखार जी, में जी, भी जी। काम आती है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट, इस पे अमलतास, ये तो नाम अमलतास सुना है, हुआ है। इसमें कलरफुल फ्लावर आते हैं। जी, एक जैसे झुमका होता है ना महिलाओं का, ऐसे फूल आते हैं इसमें झुमका जी, टाइप के, जी, जी, जी। झूमर टाइप के। ओके, वो आपके मई जून में खिलेंगे। ओके, वैसे ये लेक्सेटिव है, ओके। इसे लूज मोशन वगैरह लगा सकते हैं और अच्छा। बहुत सारी चीजों में काम आता है। जी, जी, जी। जिनको ये भी मुझे विधारा लग रहा है। एक बेल थी हमारी, हाँ, हाँ, जो आंतों के कैंसर में काम आती है, गैंग्रीन ओके। में काम आती है। हाँ, हाँ, तो मकान की वजह से ये पहले पॉली हाउस था, हाँ। पॉली हाउस के ऊपर थी, ओके। तो मकान की वजह से इसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, अच्छा। लेकिन इसको हम दोबारा लगाएंगे। जी, 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 जी। कृष्ण सरीवा माय गॉड, एक डिफरेंट ही है, डिफरेंट है, टोटली ये इसकी फ्रूटिंग है। कृष्ण सरीवा। हाँ, ओके, तो सरीवा 2 प्रकार की होती है, एक हाँ, श्वेत सरीवा होती है, एक कृष्ण सरीवा होती है। ओके। इसमें दूध निकलता है। हाँ, हाँ।
किसी की हड्डी हाँ हाँ टूट जाए, हाँ चाहे वो रीढ़ की हड्डी हो, हाँ चाहे वो पैर की हड्डी हो, हम्म। या किसी भी हिस्से की बॉडी पार्ट की कोई भी हड्डी टूटी हो, तो इसका पत्तों का लेप लगा के थोड़ा सा गुनगुना करके बांध दो। जो 1.5 महीने में जुड़ेगी वो 10 दिन में जुड़ जाएगी। तो इसलिए कुछ लोग इसको हड़ जोड़ भी बोल देते हैं। हड़ जोड़, लेकिन हड़ जोड़ अलग चीज है, वो मेरे पास हाँ। दिल्ली है फार्म पे। ओके। तो लेकिन ये कृष्ण शारीवा है, अर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। जिनको जॉइंट पेन रहता है उसके लिए भी इस्तेमाल होती है, आंतों के कैंसर में इस्तेमाल होती है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये देखो, ये इसकी फ्रूटिंग है रेड कलर की, सर्वगंधा, सर्पगंधा। सर्पगंधा, ओके। इसकी 2 प्रजातियां होती हैं। ये इसमें रेड कलर का गुच्छे में फूल आता है। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है उसमें पूरी दुनिया में बहुत ही रिकमेंडेड है और बड़ा फेमस है। ओके। हाई बीपी को, अनिद्रा को, जिसको नींद नहीं आती हो, तो इसकी जड़ का पाउडर 1 से 2 ग्राम दूध से देते हैं, अच्छी नींद आती है और हाई बीपी विदिन 2 और 3 डेज कंट्रोल हो जाता है। ठीक है जी। तो ये ट्रायल के तौर पे मैंने लगाया था। मैंने यहाँ पे 25 प्रकार की जड़ी बूटियां लगाई थी, लेकिन उसमें से क्या है कि मैं तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मुझे उनकी कीमत पता है, केयर पता है, तो इसलिए वो नहीं। अब जब मैं यहाँ पे रहने लगूंगा रेगुलर, तो यहीं पे प्रैक्टिस भी करूंगा और जड़ी बूटियों से अवगत भी कराऊंगा लोगों को। अब आ जाओ इधर, ओरोलग्जम, और इसको अरलू भी बोलते हैं, टोटला भी बोलते हैं। तो इसके मैंने 210 पौधे लगाए थे। तो इसकी छाल को अगर हम गुड़ के साथ दे देते हैं तो जिनका लीवर डैमेज होता है, फैटी लीवर होता है, वो या पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस से चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, कोई भी स्टेज हो, ओके, वो क्योर हो जाता है, क्योर हो जाता है, हील हो जाता है। वेरी गुड। तो इसका दूसरा नाम है ब्रोकन बैक, ओके, वो भी बोलते हैं इसको। तो अरलू है, ओरोलग्जम इंडिकम इसका बॉटनिकल नाम है, टोटला भी बोलते हैं इसे कई जगह, और मोस्टली हिमालय रीजन में पाया जाता है। तो इसका एक पौधा ये है, एक है उधर कुछ आगे है। तो इस तरह से मैं समझाऊंगा। ये मेरे 2 टैंक थे, एक सेफ्टी टैंक और एक गाय वगैरह के लिए। अच्छा, ये हाँ, गौमूत्र वगैरह के लिए बनाया था। ओके। और वो सेफ्टी टैंक के देखिए, ये भी इन्होंने ह्यूमन वेस्ट एंड ये अपना एनिमल वेस्ट के लिए 2 इन्होंने टैंक्स बनाए हुए हैं, और उसी में ये ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है उसको प्रोसेस करते हैं जी। और ये जो टैंक्स हैं, ये किस उद्देश्य से बने हुए हैं? ये इधर से आओ, मैं इधर से बताऊंगा। ओके। ये हमने बनाया है स्पेशली, हाँ। ये कनेक्ट नहीं है आपस में, फर्टिलाइजर के लिए। ओके। हमें अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे हम पत्तों को सड़ा के बनाएंगे, धतूरे का है, अरंड का है, या इस तरह के नीम के पत्ते वगैरह सड़ा के बनाएंगे, उसको इसमें डालेंगे, तो यहाँ से कनेक्शन है इसका, ये ड्रिप के जरिए सर्कुलेट हो जाएगा। ओके। दूसरा, ये 15 फीट जमीन में नीचे है और 9 फीट ऊपर है, तो ये 18 फीट है। बाकी ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है, ये बाल्ब लगाए हुए हैं इसके। तो समय आने पे इसके बाल हम खोल देते हैं, सो दैट रेन का पानी अंदर चला जाता है। तो इस लेवल तक ये यहाँ से बढ़ जाते हैं, उसके बाद बाल बंद कर देते हैं। ठीक है। फिर हमारे ये 2 टैंक है। ओके। ये जो 2 टैंक हैं, एक पीने का पानी का है और एक रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए यहाँ से हो जाएगा। फिर पंपिंग द्वारा इसमें इस स्टेज से ऊपर, बाल की स्टेज से ऊपर, इसको हम पंपिंग करके भर देते हैं। ओके। तो कितने दिन में प्रोसेस हो जाता है? नहीं, प्रोसेस का जो बारिश में इकट्ठा करते हैं तब तक बारिश होती है, उसके बाद तो होता नहीं है। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, और अंत वाला वो था फर्टिलाइजर के लिए। बाकी सारा वाटर स्टॉक है। रेन वाटर तो सभी में भरते हैं, लेकिन वो स्पेशली टैंक, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। करेक्ट। तो ये आपस में सारे कनेक्टेड हैं, और ये रेन वाटर का आपका अच्छा खासा स्टॉक कर लेते हैं, और ऊपर का पोर्शन है वो आप इससे पंप करके भर देते हैं। ओके। अफ्रीका का पौधा है, वो ये घरों में होते हैं। हाँ, वो नोलिना है। और ये है आपका पलास, ये पलास, ओके, जिसको अपन ढाक बोलते हैं। ढाक, मई जून में रेड कलर के बहुत अच्छे फूल आते हैं। और इसमें 3 प्रजातियां होती हैं। एक व्हाइट पलास है, बहुत ही रेयर है, एक पौधे की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए उसकी। अच्छा। हाँ, वो मिलता नहीं है। ओके। और ये है रेड कलर का, एक इसमें येलो है, मेरे दिल्ली फार्म हाउस पे लगा हुआ है। जी। और ये है कनेर की प्रजाति है, कनेर, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसमें काफी पॉपुलर है, इजीली अवेलेबल है ये तो, खैर है ना। इसमें प्रचुर मात्रा में संखिया होता है नेचुरल फॉर्म में। संखिया, जहर, ये पॉइजनस है। ये जो प्लांट है, तो गलती से भी कभी इसकी ऐसे
मस्ती मस्ती में पत्ती तोड़ के मुंह में डाल नहीं ली लेनी चाहिए, कभी या भी फूल नहीं। मुंह में ले लिया तो इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। और उसी टाइम कोई जैसे बच्चा या किसी ने डाल लिया तो डेथ हो सकती है बिल्कुल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकती है। तो अभी वीडियो तो काफी लंबा गया है बट बहुत ही यूजफुल रहा है। और सर आपके टाइम के लिए और आपने जो हमें नॉलेज दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। जो पलवल से टीम आई है उन्होंने भी हमें काफ़ी कोऑपरेट किया है। तो इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें और भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और आगे इनसे एक और मेरी चर्चा ड्यू है, वो हम मेडिसिनल प्लांट्स को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो अगले वीडियो में, वो अगले मिलेंगे वीडियो सर, है ना। थैंक यू जी, थैंक नमस्कार। यू सर। अगर आप प्रकृति गार्डन स्टूडियो की साइट देखना चाहते हैं गूगल पे तो वो आपको मिल जाएगी। टीवी का इलाज बाई राहुल चौधरी, ऑलरेडी उसको 85,000 लोग देख चुके हैं, वो आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं, आपका यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। और हमारे यहाँ पे नेचुरल जड़ी बूटियों से ठीक तरीके से हर बीमारी का इलाज होता है। मैं दिल्ली बैठता हूँ, यहाँ तो अभी बैठना शुरू करूँगा 1-2 साल बाद में, लेकिन मैं दिल्ली बैठता हूँ। किसी को किसी भी तरह की बीमारी हो, नेचुरल रूप से उसको हम हील कर देते हैं। नेचुरल जड़ी बूटियों से करते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई केमिकल पेस्टिसाइड हम यूज नहीं करते हैं क्रॉप्स में, और पूरी तरह से नेचुरल रूप में होता है। तो बॉडी को नुकसान नहीं करता है, बॉडी रिकवर करती है और हर चीज का इलाज हमारे यहाँ संभव है। ओके एक बार अपना मोबाइल नंबर और बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9999722279, दूसरा है 9999334459। ये दोनों नंबर स्क्रीन पे स्क्रॉल नीचे हो रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल रहा हूँ, तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल द टीम एंड सर डालचंद जी, थैंक यू वेरी मच।